आज हम लोग शांति के दूसरे द्वार में प्रवेश करेंगे। शांति जिसे समझना बहुत सरल भी है, बहुत आवश्यक भी है, लेकिन हमारी जटिलता के कारण हम अशांति से घिरे रहते हैं और शांति हमसे दूर बनी रहती है। तो आज दूसरा द्वार शांति का प्रवाह, फ्लो ऑफ लाइफ। पहला द्वार था स्पष्टता। जैसे स्पष्टता कहीं भी हो वो हमें शांत बनाती है, शांति का दर्शन कराती है। इसी तरह प्रवाह, फ्लो कहीं भी हो वो हमें शांत बनाता है। इसलिए ही अगर कभी मन अशांत हो, उद्विग्न हो, तो किसी बहती हुई नदी के पास बैठें, उसके प्रवाह को देखें। उस बहती नदी के प्रवाह को देखते देखते हमारा मन शांत होने लगता है। ये प्रवाह बहुत ही व्यापक घटना है। फ्लो, इसीलिए उसको कह रहे हैं फ्लो ऑफ लाइफ, जीवन का प्रवाह। जहां कहीं भी प्रवाह अवरुद्ध होता है, ऑब्स्ट्रक्ट होता है, वहीं पर शांति खंडित हो जाती है। ये पूरा जीवन, ये शरीर, ये मन, ये हमारी धरती, चांद, तारे, ये गैलेक्सीज, सब निरंतर एक प्रवाह में है, एक फ्लो में है। कुछ भी यहां स्टैटिक नहीं है, कुछ भी यहां स्थिर नहीं है। अगर इस बहते हुए प्रवाह में कोई भी बाधा है तो अचानक हमारे जीवन में अशांति उतर आती है। तो इसलिए इस प्रवाह को हमें अलग अलग ढंग से देखना होगा, समझना होगा ये कितना आवश्यक है और हम कहां कहां पर इस प्रवाह में बाधा डालते हैं, इसको अवरुद्ध करते हैं और फिर हम जाने अनजाने अशांति को आमंत्रित कर लेते हैं। अशांति जो जीवन में आती है वो इसीलिए आती है कि हम शांति के किसी न किसी द्वार को या शांति के सारे द्वारों को बंद कर देते हैं। या द्वार आंशिक रूप से खुले होते हैं, थोड़े खुलते हैं, थोड़े बंद होते हैं, तो शांति भी आती है और जाती है। अब इस प्रवाह को देखने के लिए हम चारों तरफ निगाह दौड़ाएं। हमारे शरीर में रक्त बह रहा है, उस रक्त का अबाधित बहते चले जाना, बिना किसी ऑब्स्ट्रक्शन के हमारे भीतर इस रक्त का प्रवाह होना, ब्लड फ्लो होना, अनऑब्स्ट्रक्टेड ब्लड फ्लो होना हमारे शरीर की शांति के लिए कितना आवश्यक है। कहीं भी अगर उस ब्लड फ्लो में कोई रुकावट आए, हमारे भीतर उथल पुथल हो जाती है, शरीर में भूचाल आ जाता है, शरीर विचलित होता है, तो निश्चित ही मन भी हो जाता है। तो अगर हम स्वास्थ्य के बड़े ही सरल सूत्र की बात समझें तो वो है शरीर मन का अबाधित प्रवाह में होना। अगर हमारे शरीर मन में प्रवाह नहीं ठीक है तो बीमारियां आएंगी, तरह तरह की रुकावटें आएंगी और हर चीज अशांति को बढ़ाती चली जाएगी। ये जो शरीर हमारा स्थिर दिखाई देता है, क्या ये सचमुच में स्थिर है?
स्थिर नहीं है, ये गतिमान है, डायनेमिक है। जो इस शरीर मन की इस गतिमयता को, इस डायनामिज्म को देख लेता है, वही शांति की तरफ बढ़ता है। हम अपनी सुविधा के लिए कई सारे ऐसे उपाय करते हैं जो हमें स्थिरता का बोध कराते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा भी जागरूक होकर देखें तो वो बातें जो स्थिरता का बोध करा रही हैं वो भी प्रवाह में है। जैसे हम किसी को एक नाम दे देते हैं, किसी शरीर मन को हम एक नाम दे देते हैं, नाम स्टैटिक हो गया, स्थिर हो गया, तो इसलिए हम उसको जीवन पर्यंत उस नाम से बुलाते हैं और अपने भीतर एक स्थायी छवि को निर्मित करते हैं। लेकिन अगर हम सचमुच में सचेतन होकर देखें कि वो नाम जिसको हम स्थिरता देकर चल रहे हैं, वो नाम भी समय के साथ अपने मायने बदलता रहा है, क्योंकि वो नाम जिस शरीर मन से जुड़ा है उसके बदलाव के साथ उस नाम का आशय भी बदलता चला जाएगा, उसका आशय बदलता चला जाएगा। तो अगर हम किसी को एक नाम से बुलाते हैं तो क्या हम एक ही व्यक्ति को बुलाते हैं, या हर नाम उस व्यक्ति की उस विशेष स्थान समय की जो आइडेंटिटी है, जो पहचान है, उसको संबोधित होता है? हर क्षण हर नाम एक प्रवाह में है, लेकिन हम इसको नहीं देख पाते क्योंकि हम हर चीज को रोक कर देखना चाहते हैं, सब रुका हुआ ठहरा हुआ रहे, क्योंकि इससे डर लगता है। अगर सब बह रहा है, प्रवाह में है, तो इसका दूसरा पहलू यह है कि फिर कुछ स्थायी नहीं होगा। लेकिन हम तो हर चीज को स्थायी चाहते हैं। स्थायी नहीं होगा तो क्या होगा? जीवंत होगा। जीवंत से हमारा रिश्ता नहीं है, उससे हमारी पहचान नहीं है, तो एक भय है। तो हम इस तरह से अपने कल्चर में, अपनी संस्कृति में और अपनी सभ्यता के विकास क्रम में नाम के, रूप के, तमाम तरह की छवियों के, इमेजेस के कुछ स्यूडो स्टैटिक फॉर्म, कुछ झूठे स्थायी रूप पैदा करते हैं। भारत में ये छोटे छोटे और गहरे से गहरे सत्य ऋषियों को, बुद्धों को हमेशा विदित रहे, ज्ञात रहे। तो यहाँ साधना में भी बड़ी अलग अलग चीजें रहीं। वो लोगों को समझ नहीं आती कि उनको लगता है क्या मतलब। जैसे कि भारत में एक परंपरा है, भक्ति परंपरा में नाम जप, वो अपने इष्ट का, गुरु का या अपने जिस किसी भी आराध्य का नाम ले लेते हैं लोग और उसका जाप करते रहते हैं। जाप करने वाले भी उस बात को लेकर सचेतन नहीं है कि क्यों कर रहे हैं, ये सारी एक्सरसाइज हम क्यों कर रहे हैं। उनको लगता है कि शायद हम इस नाम को जप रहे हैं, इससे कुछ बड़ा पुण्य मिलने वाला है, शायद हम कुछ बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, शायद हम कोई बड़ा भक्ति भावना वाला काम कर रहे हैं, ऐसा कुछ वो सोचते हैं। इसीलिए नाम जप की भी बात आए तो लोग नाम जप पर भी फैनेटिक हो जाते हैं, कट्टर हो जाते हैं। लेकिन जिन ऋषियों ने नाम जप दिया साधकों को, उन्होंने कहा कि नाम बदल रहा है, प्रवाह में उसकी तरंग, उसकी फील, उसकी जो सारी स्थिति अवस्था है वो निरंतर बदलाव में है। तो चूंकि हम बदलाव में हैं, हमारे समानांतर उस नाम की स्थिति भी बदलाव में है। तो जब आप हर बार नाम जप रहे हैं, मान लीजिए आपने राम का नाम लिया, राम राम, तो ये राम हर बार वही राम नहीं है जो पहले वाला राम था, क्योंकि उतनी देर में बहुत सारी स्थितियां बदल गईं। हमारे भीतर की पूरी दुनिया बदल गई, बाहर की पूरी दुनिया बदल गई, और वो नाम तो इन सारी
व्यवस्थाओं के संयुक्त रूप की अभिव्यक्ति थी, तो उसके साथ उसकी जो तरंग है, उसकी फ्रिक्वेंसी है, या उसका जो अनुभव है, उसका फील है, वो भी बदल गया। ये भक्त के लिए बड़ी चुनौती की बात है। अब हम इतनी सचेतनता के साथ तो किसी चीज को देखना नहीं चाहते। हमको लगता है ठीक है, नाम नाम है, राम राम है। नहीं, राम भी प्रतिक्षण बहाव में है, प्रवाह में है, वो बदल रहा है। इस बात को स्मरण रखना, और चूंकि प्रवाह में है इसलिए वो जीवंत है, अलाइव है। भारत में इसलिए अगर हम ध्यान दें कि जितने भी तीर्थ विकसित किए गए, अधिकांशतः, सारे नहीं, अधिकांशतः वो तीर्थ नदियों के किनारे थे। प्रवाह का नदियों से अधिक जीवंत उदाहरण कुछ और तो हो नहीं सकता। तो जो साधक उन जगहों में रहते थे, उन आश्रमों में या उन नदियों के किनारे रहते थे, प्रतिदिन नदी से अपना रिश्ता स्थापित कर रहे थे, उनके संग साथ में थे, नदियों में स्नान कर रहे थे, उनके साथ खेल रहे थे, और वो नदियों को बदलता हुआ देख रहे थे, उनके मूड को, उनके प्रवाह को, उनके सारे स्ट्रक्चर को क्षण प्रतिक्षण। नदियां एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती हैं। प्रतिक्षण उनमें एक बहाव है, पुराना जा रहा है, नया आ रहा है, प्रतिक्षण नवीनता। जब जीवन बिना किसी बाधा के प्रवाह में होता है तो वो विशुद्ध वर्तमान में होता है। जैसे ही कोई अवरोध खड़ा होता है, वर्तमान खंडित हो जाता है, शांति बिखर जाती है, व्यक्ति अतीत और भविष्य में डोलने लगता है, अशांति के बादल घिर आते हैं और तमाम तरह की उद्विग्नताएं, चिंताएं और व्याधियां उसको घेर लेती हैं। इसलिए जो व्यक्ति बहुत स्वस्थ है, सचेतन है, ऊर्जा से भरा हुआ है, वो कभी भविष्य की बड़ी परवाह नहीं करता, अतीत की भी परवाह नहीं करता। जैसे बच्चों को देखें, जैसे कोई बहुत ही सही अर्थों में युवा है, युवा शरीर में ही कोई युवा हो आवश्यक नहीं है, क्योंकि युवा शरीर में भी कई वृद्ध मिल जाएंगे और कभी कभी वृद्ध शरीर में भी कोई युवा मिल जाएगा। तो युवावस्था का जो मानक है, स्टैंडर्ड है, वो शरीर पर नहीं तय होता। युवावस्था हम उसको कहते रहे हैं जो तीव्र प्रवाह में है और उसके प्रति बोध भी है। बचपन भी तीव्र प्रवाह में है लेकिन उसके प्रति अभी बोध नहीं है। इसीलिए बचपन अपने नैसर्गिक ढंग से जैसे भी विकसित हो रहा होता है, लेकिन जब व्यक्ति युवा होता है तो अपने जीवन की दिशाओं दशाओं को वो कोई भी रूप दे सकता है, क्योंकि अब वो उस प्रवाह से सचेतन रूप से जुड़ा हुआ है, जान रहा है। अब शरीर में कोई बीमारी नहीं है, मन में कोई बीमारी नहीं है। मन में की बीमारी अर्थात मन में कोई ग्रंथियां नहीं है, कॉम्प्लेक्सेस नहीं है, फोबियाज नहीं है। तो ऐसा युवा शरीर मन कभी अतीत में अटकता नहीं, भविष्य की चिंता नहीं करता, वर्तमान में होता। इसीलिए हिंदू तीर्थों का निर्माण नदियों के किनारे हुआ, वर्तमान को जीने के लिए। नदियां उसका सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है। लेकिन हम लोग अतीत को पकड़कर बैठ जाते हैं, हम सारे गड़े मुर्दे उखाड़ने लगते हैं। इन सारी बातों को हमें ध्यान में रखना होगा। अब नाम जप की तरह एक और जो सूत्र था वो दिया गया भारतीय परंपरा में, पाठ। हम किसी भी अच्छी बात का, हम शास्त्रों को ऐसे लगाकर सीने से नहीं बैठते रहे कि उन पर रक्तपात करें, खून खराबा करें।
जो लोग ऐसे कपड़े वपड़े में लपेट लपाट के किताबों को रख लेते हैं और बड़ा उनको दिव्य और पवित्र मान लेते हैं, उनसे धेला भर भी वास्ता नहीं रखते, उनको कभी जीते नहीं। भारत में हमारे लिए पुस्तकें पुस्तकें हैं, ज्ञान ज्ञान है, हम उनका उपयोग करते हैं, आसक्त नहीं होते उनसे। आसक्ति अटकाव है, अनासक्ति प्रवाह है। जहां भी आसक्ति होगी प्रवाह रुक गया, जहां प्रवाह रुका वहां अशांति और हिंसा तो आएगी ही। तो पाठ वही बातें, मान लो कोई भी चीज ले लेता, किसी ने कोई उपनिषद ले लिया, कोई गीता ले लिया, बार बार पढ़ता है, रोज पढ़ता है। कई लोग तो उसके बड़े अभ्यस्त हो जाते हैं, तो वो बड़े रोबोटिक ढंग से पढ़ते हैं, क्योंकि उनको क्यों पढ़ रहे थे इसके प्रति वो सचेतन नहीं हुए। उनको लगता था कि ये कोई पुण्य का काम है, निपटाना है। तो कई पूजा और ऐसे जो लोग लगते हैं, पन्ना पलट गया, सब पढ़ डाला, पाठ हो गया। या रिदम में भी किया, रोबोटिक ढंग से रिदम में भी कर लिया, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उन्होंने किया क्यों? किया इसलिए क्योंकि भारत में ऋषियों ने इस चीज को देखा था, हर शब्द के अंदर अर्थ बह रहा है। शब्द की देह भी प्रवाह में है, लेकिन उसको थोड़ी देर के लिए हम छोड़ देते हैं। वो बहुत सटल फ्लो है, बहुत सूक्ष्म प्रवाह है, लेकिन शब्द की देह में अर्थ निरंतर बह रहा है, एक नदी की तरह। तो जब उन्हीं शब्दों को बार बार हम देखते हैं, तो बार बार हम किसी नए प्रवाह को देखते हैं, जैसे किसी तट के साथ लगकर बहती हुई नदी निरंतर नई है, हम रोज देखते हैं। अब हम ये मान लें कि ये वही नदी है जो कल देखी थी, जो परसों देखी थी, वैसा नहीं है। इसी तरह शब्दों के भीतर बहती अर्थ की नदी बदल रही है। कोई बार बार जब उस पाठ में जाता है, बार बार उसको देखता है, तो नए नए उद्घाटन, नई नई रिवलेशंस उसके लिए होती। आज के अगर हम तकनीकी समय में आ जाएं, तो पाठ को हम सुनने से भी, देखने से भी जोड़ सकते हैं। मान लो किसी बुद्ध की कही बातों को हम बार बार सुन रहे हैं, बार बार देख रहे हैं, तो एक ही बात नहीं है। हर बार हमको लगेगा ये कोई नया अर्थ इसके अंदर छुपा था, ये कहाँ छुपा बैठा था शब्द के भीतर, हमने तो ध्यान ही नहीं दिया था। प्रवाह बदल रहा है, सब स्थितियां परिस्थितियां सब बदल रही हैं। और इसमें एक और रहस्यात्मक बात है, इसीलिए इस पर जोर दिया गया कि अगर किसी बुद्ध ने कोई बात कह दी तो वो अंतिम नहीं है। अंतिम क्यों नहीं है? ये बहुत सूक्ष्म बात थी जिसको यहाँ पर हमेशा जाना गया भारत में, और हमने उनको हमेशा एक रेवरेंस, एक श्रद्धा से उन शब्दों को लिया, क्योंकि जब किसी बुद्ध ने कही तो अपनी आत्यंतिक करुणा से, अपनी आत्यंतिक स्पष्टता से, अपने अबाधित प्रवाह से उसने उस बात को कहा था। तो जो शब्द उसके माध्यम से आए थे, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनकी जो संरचना है, वो उसी आत्यंतिकता को, उसी अल्टीमेट को अपने अंदर लेकर बहने में सक्षम है। अगर आज से 1000 साल या कई हजार साल पहले भी वो शब्द उपयोग किए गए थे, हो सकता है उस ऋषि को, उस बुद्ध को वो अर्थ उसमें न दिखाई दिया हो जो हमें आज दिखाई दे सकता है। क्योंकि आज अगर मैं भी कुछ कहूँगा तो वो आज तक के विकास, आज तक के ज्ञान, आज तक की सारी जो तकनीकी और सारी विकास की अवस्थाएं हैं उनके अनुसार ही कहेंगे, उसके सिवा कोई विकल्प भी नहीं है। तो वो इसीलिए जो शब्द होते हैं वो कालजयी हो जाते हैं। हम उनको हमेशा बियॉन्ड टाइम कहते रहे हैं, क्योंकि उनके भीतर जो इंटेंशन था, जो पावर ऑफ इंटेंशन था, जो अभिप्राय की शक्ति थी, वो निर्दोष प्रवाह की थी। तो किसी भी बदलते हुए वक्त में चूंकि शब्द की देह वही है, तो उसमें वो
जो अभिप्राय आज के समय के अनुकूल है वो बहता हुआ हमको दिखाई देगा। जैसे आज हम गंगा के तट पे खड़े हों तो जो हमें दिखाई दे रही है, चाहे हजारों साल से बह रही हो, हमें वो नई ही दिखाई दे रही, क्योंकि वो आज के अनुकूल है। तो ये प्रवाह का एक रहस्यात्मक पहलू है कि हमेशा कुछ बदल जाता है, नया हो जाता है। फिर कुछ भी रुकना नहीं चाहिए, कुछ भी। अगर हम बाहरी व्यवस्थाओं में देखें तो यहां पर फिर हम एक और संतुलन देखेंगे। बाहरी व्यवस्थाओं में ये आदान प्रदान, लेना देना, आना जाना, इनका निसंकोच रूप जो है वो होना चाहिए। अगर हम धन की तरफ भी देखें तो धन सबसे सुंदर कब होता है और धन हमें सबसे अधिक समृद्ध कब करता है? जब धन प्रवाह में होता है। अगर धन रुक जाए, उसको हम इकट्ठा कर लें, तो धन के माध्यम से जो जीवंतता समाज में बन सकती थी, हमारे जीवन में बन सकती थी, वो खंडित हो जाती है और धन का जो अभिप्राय था वो नष्ट होने लगता है। इसीलिए हमने जो मुद्रा प्रचलित की उसके लिए एक इंग्लिश में शब्द निकाला, करेंसी। करेंसी करेंसी जो शब्द है वो लैटिन के वर्ड करेर से बना है। उसी से करंट भी बनता है, जो इलेक्ट्रिसिटी का करंट है वो भी, और जो हम किसी नदी की धारा को वाटर करंट, उसको भी वो करेर जो लैटिन वर्ड है मूल, उससे आता है करंट, उसी से आया करेंसी। यानी कि वो भी बह रहा हो। जो बह रहा है वो उपयुक्त है, उपयोगी है, जीवंत है। अन्यथा किस काम का? मान लो हमारे पास बहुत धन है, हम नोटों की गड्डियां लगाकर बैठे हुए हैं, उनका गद्दा बना के, तकिया बना के रोज सोते हैं उन पर। क्या मामला? उससे कुछ बनता है? कुछ ज्यादा आनंद आता है? अच्छा, उसको हम लिक्विडेट कर ले, नहीं, नोट वाली बात नहीं जमी, हम बिस्तर ही सोने का बनवा देते हैं, उसमें हीरे वीरे सब जड़वा देते हैं, तब तो धन का काम आ जाएगा। तो क्या ज्यादा गहरी नींद आ जाएगी या ज्यादा स्वस्थ नींद आ जाएगी? धन तभी उपयोगी है जब धन आदान प्रदान में जा रहा हो, हमेशा किसी सदुपयोग में आ रहा हो। जब समाज में धन का ऐसा वितरण होता है तो वो समाज बहुत समृद्ध होता है। इसीलिए भारत में एक और बात आई, अब उसका दुरुपयोग भी बहुत हुआ। हर अच्छी बात का दुरुपयोग हो सकता है, इसमें कोई परेशानी भी नहीं। इसीलिए भारत में एक परंपरा आई, दान। जो लोग समझदार थे उन्होंने कहा कि दान भी करना आवश्यक है, क्योंकि हम इकट्ठा ही करते चले जाएंगे तो सफोकेट हो जाएंगे। उसको बाहर भी निकालना है। अब बाहर निकालने के लिए हम क्या करें? तो बाजार हमारे लिए अलग चीजें करता है। बाजार कहेगा हाँ, निकालने का हम इंतजाम बनाते हैं ना आपके लिए, ये देखो, ये चीज है, ये क्लब चले जाओ, ये ड्रग्स ले लो, ये फलाना ठिकाना, इसमें तो कितना भी निकाल दो, हमने तो उपाय बना दिया है। तो अगर हम वैसे निकालते हैं तब भी क्या होगा? तो बाजार की अर्थव्यवस्था तो समृद्ध होगी, लेकिन जो सामाजिक स्वास्थ्य है वो आवश्यक नहीं आए। भारत में उन्होंने कहा कि सदुपयोग, दान की परंपरा हमेशा थी सदुपयोग के लिए, जहां हमारे धन का बेहतर उपयोग होता हो वहां हम अपने धन को जाने देते हैं, रोकते नहीं, उसको पकड़ नहीं बनाते। अब हम भी अगर कितने भी धन की मात्रा में रह रहे हों, अगर उसको आने जाने नहीं देते तो हमारे जीवन में कोई खिलावट नहीं होती, सब रुका रुका सा रहता है। तो धन को भी बहने देना है, और जो कुछ भी शुभ है उसको पकड़ के नहीं रखना। अगर हम उसको पकड़ के रखेंगे वो मर जाएगा। कई लोग इतने इस प्रवाह के विरोध में चले जाते हैं क्योंकि उनको डर लगता है कि बह गया कहीं आगे तो हम क्या करेंगे। मुस्कुराते भी नहीं, मुस्काने भी रोक लेते हैं।
कहीं कहीं मुस्कुराहट लाते हैं। उनके लोग होने चाहिए जहाँ पे उनकी अपनी बीइंग में मुस्कान नहीं होती। जैसे कि कोई फूल खिलता है और अगर उसके अंदर ये वाला कॉम्प्लेक्स इंसानों वाला चला जाए कि भाई वो हमारा पानी वानी डालते थे, अच्छा ख्याल रखते थे, वो आएंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से खिलेंगे। नहीं, फूल तो मुस्कुराता है। दुश्मन आए, दोस्त आए, तोड़ने वाला ही क्यों ना आए, जो तोड़कर उसकी पंखुड़ी फेंक रहा हो, उसकी मुस्कान में फर्क नहीं पड़ता। अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो ऑफ स्माइल या लाइफ उसके भीतर है। तो हमारे समाज में ऐसे लोग भी बहुत कम दिखेंगे जिनके जीवन ऐसे खिले हुए हैं, क्योंकि वो प्रवाह में नहीं है। वो सब कुछ भय के कारण रोक कर बैठ गए। डर लगता है उनको। अगर हम सचमुच में ऐसे प्रवाह में आ गए, हम मुस्कान से भरे हुए हैं, तो क्या होगा? कई लोगों को लगता है पता नहीं लोग गलत समझ लें, तो इसलिए लोग ठीक से शांत नहीं होते, ठीक से प्रसन्न नहीं होते, ठीक से प्रेम में नहीं जाते। चारों स्तंभ उनके इसलिए ढह जाते हैं क्योंकि इतना भय है, वो किसी चीज को जगह ही नहीं दे सकते। हर चीज के लिए रुकावट उनकी होगी। अब ये बात इधर ही नहीं है। अब एक पहलू ये हुआ, जैसे परंपरा हमने कही थी देने की, लेकिन अब आती है दूसरी अवस्था लेने की। अब बात थोड़ी और जटिल हो जाती है। कुछ लोग हैं दे तो सकते हैं बड़े खुलकर, लेने में बड़ी परेशानी होती है उनको। लेकिन अगर हम लेंगे नहीं तो हम देंगे कैसे? और अगर हमारे अंदर लेने की क्षमता नहीं है तो भी ये देना जो है ये बीमार हो जाएगा, ये सड़ने लगेंगी चीजें। लेने में क्या है? लेने में आवश्यक नहीं कि जो हम दे रहे हैं वही ले। जो कुछ भी, किसी का कोई अच्छा भाव, किसी की कोई अच्छी उपस्थिति, शुभकामना, किसी की कुछ भी, हम उसको ग्रहण करें निसंकोच। इसलिए समाज में ये एक अटकाव और पाया जाता है। कई लोग मदद करने वाले बहुत होते हैं, लेकिन स्वयं मदद लेने के नाम पर वो बड़े डरे रहते हैं, नहीं मुझे मदद नहीं चाहिए। तो यहां पर वो चीज भूल जाते हैं कि जो सांस भीतर ठीक से नहीं जाती, वो सांस कभी बाहर भी ठीक से नहीं जाती। अवरुद्ध हो जाएगी सांस, दम घुट जाएगा। ये आदान प्रदान, ये लेन देन चलते रहना चाहिए। और विज्ञान के जगत में हम इन चीजों पर अलग अलग ढंग से विचार करते चले आ रहे हैं। जैसे अभी तक ये सोच थी कि, उदाहरण भी अध्यात्म में हम बहुत बार देते हैं कि सूरज आसमान में जब है और अपना प्रकाश, अपनी ऊष्मा सबको बिना किसी भेदभाव के दे रहा है, तो वो दे ही तो रहा है, वो कुछ ले तो नहीं रहा है। लेकिन आज हम जिन रिसर्चेज और जिन चीजों के माध्यम से आगे बढ़ रहे हैं, हम उनमें ये देख पा रहे हैं कि टू वे तो जरूर होगा, वन वे तो हो नहीं सकता। हो सकता है हमसे भी, पूरे प्लेनेट से, उससे भी कुछ ऐसा मिल रहा हो कि हम उसको सस्टेन कर रहे हो, हम उसको एक स्थायित्व दे रहे हो। हम नहीं जानते हम क्या कर रहे हैं, हमको नहीं पता, लेकिन हो सकता है। इस बात पर चिंतन मनन चल रहा है, क्योंकि जैसे जैसे हमने अंतरिक्ष का विश्लेषण शुरू किया और हम गैलेक्सीज के भीतर उतरे, हमने ब्लैक होल्स को स्टडी करना शुरू किया, हमने सारी चीज़ों, तो हमने देखा कि सब एक दूसरे को बहुत ही जटिल ढंग से संभाले हुए। सब कुछ इस चीज के होने के लिए इस चीज का होना भी जरूरी है। तो ये संतुलन है, ये प्रवाह है। ये रुकेगा, टूटेगा तो कई चीजें खंडित हो जाएंगी। और भारतीय अंतर्दृष्टि अगर देखिए, अगर उसको अंधविश्वास में ना बदले, लोग तो अंधविश्वास में बदल के सब चीजों का कबाड़ा कर देते हैं। भारत में वो क्या करते हैं, अगर एक आप परंपरा देखें, उस सूर्य को भी जल चढ़ाते हैं। अब कोई पूछे कि भैया तुम्हारे जल चढ़ाने से उसको क्या फर्क पड़ना है,
तार्किक व्यक्ति यही कहेगा। तो जब ये तर्क होता है तो जो जल चढ़ाने वाला वो भी विचलित हो जाता है, क्योंकि वो सोचता है हाँ, क्योंकि वो चढ़ा रहा है, उसको लगता है कुछ पुण्य कमा रहे हैं और कुछ हम मतलब बड़ा धार्मिक काम कर रहे हैं, बड़ा जरूरी वाला काम कर रहे हैं, उसके अंदर कुछ अजीब से भ्रम है। लेकिन ये सब मसले नहीं थे। भारत में उन्होंने केवल सिंबॉलिक इस चीज को कहा कि अगर सूरज ने तुमको कुछ दिया है, रोशनी दी है, तुमको ऊष्मा दी है, जीवन दिया है, तो तुम्हारा भी उत्तरदायित्व बनता है उसको कुछ दो। यानी कि वो ये जानते रहे थे पुराने ऋषि कि हम कुछ दे ही रहे होंगे, तो बस केवल एक जल अर्पित करना, अपना भाव अर्पित करना। और भारत में तो हमने सारी चीज़ों के लिए कुछ मंत्र भी बनाए थे, कुछ विधियां पद्धतियां भी विकसित करी थी। ये केवल उस बात की ओर संकेत था कि ये वन वे नहीं है, जीवन का कोई भी ट्रैक वन वे नहीं है, वो टू वे है। अगर उधर से इधर आ रहा है तो इधर से भी उधर कुछ जा रहा है, तभी प्रवाह है। एक सांस अगर भीतर जा रही है तो वही फिर बाहर भी जा रही है। यही जीवन है। जीवन एकांगी नहीं है, जीवन संतुलन पर खड़ा है। ये प्रवाह को देखना है, फ्लो, कि फ्लो रुकना नहीं चाहिए। तो ये लेन देन, ये सारी चीजें, इनको हमको बड़े संतुलन में देखना है। भारतीय परंपरा में देखिए, अगर हम देखें तो पुराने लोग इस चीज को बहुत जानते रहे और मानते भी रहे, और यूं देखा जाए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। करना चाहिए कि जो पुराने लोग थे वो कहते थे कहीं भी किसी के घर जाओ, मिलने जाओ, कभी खाली हाथ मत जाओ, कुछ लेकर जाओ, कुछ लेकर जाओ। तो जो समझदार लोग हैं वो कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। कुछ भी, वो कुछ भी हो सकता है, वो एक फूल हो सकता है, और कुछ भी नहीं है तो कम से कम अच्छी भावना, अच्छा चेहरा ही हो सकता है। कुछ ले जाने को अगर मैं बहुत सोफिस्टिकेटेड कर दूं तो किसी से अगर मिलने जा रहे हो तो कम से कम अच्छे कपड़े पहन कर जाओ, सुंदर चेहरा, सौम्य शांत मधुर चेहरा लेकर जाओ। तो ये भी कुछ लेकर जाना ही हुआ। लेकिन हम जा रहे हैं, कई लोग होते ना, बस कुछ भी जो समझ में आया। आध्यात्म और ऐसी जगहों पर भी हमको इन चीजों को देखना पड़ता। इसीलिए हम कहते हैं सर्वोत्तम का चुनाव हमने किया, सर्वोत्तम देने की कोशिश करी तो सर्वोत्तम लौटकर हमारी तरफ आया। अब जैसे ऑनलाइन हम लोगों के प्रश्न चल रहे हैं, जब हम लोग ऑफलाइन करते हैं, अब तो सुन सुन के लोग हमारे यहाँ थोड़े सुधर गए, बहुत सुधर गए हैं, थोड़े नहीं बहुत ही सुधर गए। लेकिन फिर भी संसार तो बहुत बड़ा है, कहीं से भी कोई चला आता है। तो पहले अक्सर मेरे पास लोग चले आते थे, कुछ उनको प्रश्न देना होता था, जो मिलता था कागज उनको उसी पे प्रश्न लिख के दे दिया। कुछ नहीं मिला तो टॉयलेट पेपर ही मिल गया, उसी के ऊपर कागज प्रश्न लिख लाया अपना। गुरुजी ये मेरी जिज्ञासा है। अब मैं बड़ा हतप्रभ होता था, आश्चर्यचकित होता था कि ये व्यक्ति जिसको अपना प्रश्न लिखने के लिए इससे कोई खराब चीज नहीं मिली थी, इसको अपने प्रश्न की अहमियत कितनी है। ये अपने प्रश्न को भी ले जाना या देना ही तो हुआ ना। तो मैं हमेशा कहता था लोगों से, अपने प्रश्न को भी सम्मान दो, गरिमा दो, सौंदर्य दो उसको, ऐसे मत करो। इसीलिए जब हम मान लीजिए सत्संग में ही आ रहे हैं, सत्संग में आने वाले लोगों के तो कहने ही क्या, बारमूदा पहन के, चड्डी पहन के, बाल उलझे हुए, क्योंकि उनको लगता है कि सब चलता है वहां पर। तो ऐसे पार्टी में जा रहे हो तो बिल्कुल बढ़िया वाली ड्रेस निकाल के पहननी है और सब अच्छे से सब तैयार व्यार होके, पार्टी किसी होटल कहीं जाना है तो सब बिल्कुल तैयार होके, कोई फिट फाट। सत्संग में तो कहते वहां तो ये सब माहौल चलते ही, बोरियत वाला काम है सब, उसमें ऐसा क्या है, कैसे भी चल दो, उठ के अपना बैठ जाओ, जाके सब चलता है। तो जिसके लिए सब चलता है उसके लिए अस्तित्व में भी तो सब चलता है ना। क्रिया प्रतिक्रिया, लेन देन, ये किसी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये प्रवाह है।
हमने किस फ्लो को एक्टिवेट किया, हमने किस प्रवाह को सक्रिय किया, उससे हमारी तरफ कौन सा प्रवाह लौटेगा, ये ध्यान देने की बात है। जीवन से हम सर्वोत्तम चाहते हैं, चाहते नहीं? हर कोई जीवन से सर्वोत्तम चाहता है। हम जीवन को सर्वोत्तम देते हैं क्या? कभी हमें ख्याल आता है कि हम जीवन को सर्वोत्तम दें? मैं तो कहता हूं कि आपके लान में कोई चिड़िया, चुनगुनू, कोई नेवला, कोई बिल्ली, कुत्ता, कोई भी बैठा हो, जब उससे भी मिलने जाएं सुबह सुबह तो थोड़ा सौम्यता से, प्रसन्नता से, अच्छे से जाएं, तो ये उसके लिए उपहार हुआ। अस्तित्व में सुंदरता घोलें, अस्तित्व में सर्वोत्तम घोलें, जो कुछ भी हमारे पास श्रेष्ठतम है उसको घोलें, तो वही लौटकर हम तक आएगा। इस प्रवाह को अगर हम देख पाएंगे तो हमारे जीवन में अशांति कभी आनी ही नहीं है, अशांति हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगी। हम शांति के एक अभूतपूर्व धरातल पर होंगे। अगर हम ध्यान रखेंगे, टू वे है, वन वे नहीं है, और कुछ भी स्थायी नहीं है, सब बदल रहा है। यहां तक कि जब सुबह उठकर अपने घर की दीवारों को देखें तो ऐसे न देखें कि यही दीवार हमेशा देखते थे। बदल गई है, कुछ तो बदल गई है, कुछ तो बह गया है उसमें, सब कुछ तो वैसा नहीं है। इसलिए ज़ेन दर्शन में एक बात वो लोग कहते हैं, ज़ेन गुरु, और कहते हैं कि जब कोई सीकर होता है, खोजी होता है, किसी नदी के पुल पर खड़ा होता है, तो वो देखता है कि पुल ठहरा है, नदी बह रही है। फिर जब वो अपनी साधना की खोज की और ऊंचाई पर पहुंचता है, तो वो देखता है कि नहीं, नदी ही नहीं बह रही है, पुल भी बह रहा है। जैसे नदी बही जा रही है, पुल भी वैसे बह रहा है। उसका अपना अनुपात, तरीका अलग हो सकता है। और फिर वो कहते हैं कि फिर जब अंतिम अवस्था होती है, कोई साधक अपनी पूर्ण जागृति को उपलब्ध होता है, तो वो देखता है नदी भी बह गई है, पुल भी बह गया है, और जो वो खड़ा था देखने वाला, वो भी उसी तरह से बह गया है। न देखने वाला ठहरा था, न जहां पर देख रहा था वो ठहरा था, न जिसे देख रहा था वो ठहरा था, सब बहा जा रहा था। ये अस्तित्व, ये जीवन इस बहाव का, इस प्रवाह का ही नाम है, ये फ्लो। तो जो इस अबाधित प्रवाह के साथ एक हो जाता है, संयुक्त हो जाता है, शांति के आयाम में प्रवेश कर जाता है। शांति अर्थात जीवन का अबाधित प्रवाह, अनऑब्स्ट्रक्टेड फ्लो, हर तल पर, शरीर के तल पर, मन के तल पर, भाव के तल पर, पदार्थ के तल पर, चेतन अचेतन, जड़, दृश्य अदृश्य, सारे तलों पर उस प्रवाह को देख लेना और उसके दर्शन के साथ पूरी तरह वर्तमान में ठहर जाना, यही है इस द्वार की सबसे अधिक सुंदर स्थिति।